हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी अध्याय नंबर 5 है समांतर श्रेणियां। ओके, इसके पहले आपको पता होगा मैं कंप्यूटर क्लास भी लेता हूं और कोचिंग क्लास भी लेता हूं। ओके, जिसमें कंप्यूटर क्लास में डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी और भी जितने सारे रिलेटिव सब्जेक्ट हैं पढ़ाता हूं, और कोचिंग क्लासेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की भी कोचिंग लेता हूं। ओके, तो हम बात करते हैं कक्षा 10वीं समांतर श्रेणी अध्याय नंबर 5, और अध्याय नंबर 5 में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 5.3 का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कहता है? यदि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। क्या है? प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये कहना क्या चाहता है? एपी तो जानते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी क्या होती है? जिन पदों के बीच का अंतर एक समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि प्रथम 7 पदों का योग, आप यहां पर लिखोगे हल, और क्या लिखोगे? दिया गया है। क्या दिया गया है? आपको दिया गया है प्रथम 7 पदों का योग, मतलब हमको S7 दिया गया है। S7 कितना दिया गया है? 49 दिया गया है। यदि यहाँ पर S7 49 है तो n का मान कितना होगा? 7 होगा 7 के लिए। ठीक है ना? अब आप ये समझना है, यहाँ पर 7 पदों का योग 49 दिया है, और हमको क्या दिया है? प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है? 289 दिया है। इसके लिए n का मान हमारा क्या होगा? 17 होगा। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है? प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब हमको n पदों का योग ज्ञात करना है। अब आप ही बताइए, यदि 7 पदों का योग हमको कितना मिल रहा है? 49 मिल रहा है, और ये 7 का क्या है? वर्ग है। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या मिल रहा है? 17 पदों का योग कितना मिल रहा है? 289 मिल रहा है, और 17 का वर्ग कितना होता है? 289। उन्होंने पूछा है कि n पदों का योग क्या होगा, तो n पदों का योग, यहाँ पर सबका वर्ग आ रहा है, तो हमारा आंसर भी n पदों का योग में क्या आएगा? n स्क्वायर आएगा। मतलब हमसे पूछा गया है n पदों का योग ज्ञात करना है, और हमको यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब 7 पदों का योग 49 है, ठीक है, मतलब 7 का वर्ग हो रहा है, 17 पदों का योग 289 है, ये भी 17 का वर्ग है, तो n पदों का योग n स्क्वायर होगा। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पर? चूंकि S7, यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n पदों का योग वाला। क्या होता है n पदों का योग? Sn n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हम इसके लिए बात कर रहे हैं S7 के लिए। तो यहाँ पर S7 में क्या होगा? यहाँ पर n की जगह पर 7 रखना है। ये n का मान इसके लिए क्या है? 7 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 7/2। 2a का मान हमको पता नहीं है, प्लस n का मान क्या आएगा हमारा? 7 आएगा, तो 7-1 इंटू डी। ये कोष्टक हमको बंद करना है। क्या है? यहाँ पर 2 समीकरण बनेंगे। समीकरण एक S7 से बनेगा, दूसरा समीकरण हमको S17 से बनेगा। जब 2 समीकरण मिल जाएंगे तो या तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से उसको हल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना S7 बराबर 7/2। S7 का मान एक्चुअली में हमको 49 दिया गया है। ठीक है, 7/2 यहाँ पर आएगा 2a प्लस 7-1 6d। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 7 सतैया 49 कट जाएगा ना, और 7 जब इस तरफ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो इसके गुणे में हो जाएगा, तो 7 दूनी कितना होगा? 14 होगा। ओके, हमारा फाइनली क्या बचा? 2a प्लस 6d। ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया। कौन सा मिल गया? पहला इक्वेशन मिल गया, पहला समीकरण मिल गया। अब हम यहां पर पुनः लेंगे, यदि क्या दिया गया है? S17, मतलब कि 17 पदों का योग कितना है? 289 है, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला है। इसके लिए n का मान क्या है हमारा? 17 है,
क्यों, कैसे पता? क्योंकि 17 पदों का योग, पदों मतलब नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस एन का मान कितना है हमारा? 17 है। ओके, अब यहाँ पर एन का मान 17 है, जो जैसा है बस रखते चलो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। हमको 2 ए का मान दिया है, नहीं दिया है, प्लस एन का मान दिया है, बिल्कुल दिया है, -1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ पर एस 17 का मान हमको दे के रखा है कि 17 पदों का योग कितना है, तो आप बोलोगे 289 है। ओके, यहाँ पर 17/2 ज्यों का त्यों, ओके, 70/2 हो जाएगा। इसके बाद 2a प्लस 17 - 1 कितना हो जाएगा? 16d हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं, 17 एकम 17 और 17 17 289 होते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 17 बराबर 1/2 2a प्लस 6d, ओके, 16d। अब यहाँ पर ये बटे में है, इस तरफ आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो कितना होगा? 17 दूनी 34 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा? 2a प्लस 16d। ये क्या हमारा आया? समीकरण नंबर 2 आ गया। कितने समीकरण हो गए? समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ। ओके, अब यदि मैं इसको लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, ओके, विलोपन विधि से किसको कर हल करेंगे? समीकरण 1 व 2 को। तो पहले हम समीकरण उतार लेते हैं। यहां पर है 2a प्लस 6d बराबर क्या होगा हमारा? 14, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? 2a प्लस 16d बराबर कितना है हमारा? 34। ओके, अब इसको क्या लिख देंगे? यहां पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। क्यों लिखेंगे घटाने पर? कोई एक पद को हमको 0 करना होता है, ठीक है, तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस। यदि आपसे विलोपन विधि नहीं बनती है, जनरल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन नहीं आता है कि सर इसको हमने कैसे काट दिया, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 7987623397। 9वीं और 10वीं की अभी की पोजीशन में वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको 9वीं क्लास 10वीं क्लास की मैथ्स में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में हाई लिख के भेज देना, अपना नाम और किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत है वो सेंड कर देना, तो उसको मैं एकदम 0 लेवल से सारी चीजें समझा दूंगा। ओके, तो ये नंबर है, इसी में आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अब यहां से क्या होगा? ये कट जाएगा, क्योंकि एक धन एक ऋण कट जाते हैं। 16d में से 6d जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 10d बचेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 14 और 34 माइनस होगा तो माइनस का 20 बचेगा। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d बराबर 20/10, एक शून्य से एक शून्य खत्म, तो d का मान कितना जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमको क्या करना होता है? d का मान कहां पर रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो वहां से क्या मिल जाएगा हमको? a का मान मिलेगा। 1 मिनट, हाँ, अब क्या करेंगे? यहां पर मैं लिखता हूं d का मान कहां पर रखना है? समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो, यदि आपने इतना लिखा है समीकरण 1 में रखने पर, तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट नहीं करना, ठीक है, हमको पहले समीकरण यहां पर उतारना है। तो हमारा समीकरण क्या होता है? 2a प्लस 6d बराबर 14। ओके, अब यहां पर हमको d का मान मिल गया है, तो हम a का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर 2a प्लस 6d का मान हमारा क्या है? 2 है, तो मैं यहां पर 2 रखूंगा और ये 14 आ गया, राइट। अब यहां पर देखो 2a प्लस d का मान यहां पर 2 है, तो एक्चुअली में मेरे को 2 रखना है। 6 दूनी कितना हुआ? 12, और यहां पर आ गया 14। यहां पर मैंने 2a रखा, 14 इस तरफ है, 12 को पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर 12 को मैं ट्रांसफर करूंगा तो यहां पर ये माइनस का हो जाएगा। 2a बराबर 14 में से 12 जाएंगे तो हमारे 2 बचेंगे, तो a का मान
2/2 फाइनली 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको d का मान मिल गया, a का मान मिल गया, तो हमको क्या करना है, Sn हमको ज्ञात क्या करना था, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना था। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब थोड़ा सी जगह पे मैं यहाँ पर इतना लिखता हूं, ठीक है। इसलिए n पदों का योग, इसलिए n पदों का योग, n पदों का योग क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब हमको यहाँ पर n का वैल्यू पता नहीं है। ओके, 2a, a का मान हमको कितना मिला है, 1 मिला है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस n का मान पता नहीं है तो n-1 इंटू डी का मान कितना मिला हमको, d का मान मिला है 2 ये। ओके, अब हम क्या करेंगे, n/2, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस n का गुणा 2 में होगा तो 2n माइनस 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 होगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली बचेगा क्या हमारे पास, n/2 और ये कोष्टक हटेगा, गुणा लगेगा और यहाँ पर 2n बचेगा, 2 से 2 भी कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा हमारा n²। और यही मैं आपको बता रहा था कि यदि यहाँ पर 7 पदों का योग हमको 49 दे के रखा है, 17 पदों का योग हमको 289 दे के रखा है, तो n पदों का योग पूछा था, तो मैं आपको ही क्लियर किया था कि n पदों का योग n² होगा, और वही चीज आ गया। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, अतः AP के मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग n² होगा। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कहीं किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, अभी फिलहाल मैं मैथमेटिक्स का अपलोड करूंगा, यदि आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप हाई लिख के सेंड कर देना, आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारी चीजें मैं अपलोड कर दूंगा। जो नया सेशन स्टार्ट होगा वहां से मैं चैप्टर 1 से सारी वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, तो यदि ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।